कितने टाइप्स के होते हैं। जो इसका सबसे पहला टाइप है वो बाय टैग नेम से हम यूज़ कर सकते हैं इसे, या क्लास बना के भी कर सकते हैं, या आईडी से। अब ये है क्या टैग नेम, क्लास नेम और आईडी, इनका लिखने का तरीका हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं टैग नेम से। तो टैग नेम से आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, हमने एक h1 नाम का टैग लिया है और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और उसको बंद किया। इस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, जितने भी पेज में h1 आ रहे हैं उनके अंदर वो सारी CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं टेबल का, तो यहाँ पर जो CSS लिखी जाएगी वो टेबल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और यहाँ पर जैसे डिव है तो डिव पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ देखते हैं ये एग्जांपल। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ डाल दी हैं, जैसे कलर रेड और ये। अब जहाँ जहाँ पर भी h1 होगा पूरे पेज में वहाँ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जो ये चीज़ है हमारी कर्ली ब्रेसेस के इधर, इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टर। जब हम टैग का नाम लिख के उसके अंदर CSS इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं टैग नेम सिलेक्टर्स। एक होते हैं क्लास सेलेक्टर्स। क्लास सेलेक्टर्स का फ़ायदा क्या होता है, आप अपना मनपसंद का कोई एक नाम देना चाहते हैं। अब मान लो पिछले वाली एग्जांपल में, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, अब जैसे h1 है। अब h1 तो एक पेज में कई बार हो सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली एक ही h1 का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए। जैसे कि हमने एक हेडर नाम की क्लास बना ली। हेडर नाम की क्लास कैसे बनाई, पहले एक डॉट लगाया, उसके बिल्कुल साथ में हेडर लिख दिया। आप अपना मनपसंद का कोई भी एक नाम ले सकते हैं और उसके बाद वही करली ब्रेसेस स्टार्ट और उसका एंड करके उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। जब हमने ये CSS में बना लिया तो इसको अब HTML के अंदर यूज़ कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी आप टैग ले सकते हैं जिसके अंदर आपको क्लास लगानी है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एक डिव टैग लिया और इसके अंदर क्लास के अंदर जाके मैंने क्लास लिखा और इसके अंदर हेडर ले लिया। क्लास क्यों लिखा, क्योंकि ये डॉट जो होता है क्लास की निशानी होती है। अगर आपने यहाँ डॉट लगाया तो इसका मतलब आप यहाँ क्लास लेंगे, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उस पर जो भी CSS यहाँ पे लिखी होगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये होता है क्लास का फ़ायदा। मैं आपको बता दूं कि क्लास के अंदर जो नेम स्पेसिफिकेशन है कि कैसे आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, उसमें भी कुछ वैलिडेशंस हैं, वो आपको बताना चाहूँगा। एक तो है सिंपल, जैसे आप डॉट लगा के एक नाम ले लेते हो, मगर एक एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या है, दो वर्ड हैं लिस्ट और मेन्यू, उनके बीच में आप हाइफन भी लगा सकते हो नाम देते समय क्लास सेलेक्टर का, आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, और आप कैमल केस भी यूज़ कर सकते हो। कैमल केस कैसे, जैसे दो वर्ड्स हैं, जो दूसरा वर्ड हेडिंग शुरू हो रहा है उसका एच बड़ा कर दिया तो इसको कहते हैं कैमल केस। मगर एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे दो वर्ड के बीच में आप हाइफन अंडरस्कोर तो लगा सकते हो मगर स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देने से वो सिलेक्टर काम नहीं करेगा आपका, उसमें एरर ही आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जब आप नेम्स दे रहे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। आईडी सिलेक्टर भी क्लास की तरह ही होता है देखने में। ये देखिए, जैसे कि मैंने हैश लिया और उसको एक नाम दे दिया मेन्यू। हैश का मतलब होता है आईडी है ये, और यहाँ पर मैंने HTML के अंदर इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर आईडी लिखा और उसके अंदर वही नाम दे दिया जो यहाँ लिया था। यहाँ आईडी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने हैश लगाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आईडी और क्लास में फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में सिर्फ देने का तरीका ही तो अलग है, फिर दो अलग अलग नाम क्यों बनाएंगे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो ये है कि आईडी जो है एक पेज में आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मगर जो क्लास है वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एक पेज में, 100 टाइम्स भी, मगर आईडी सिर्फ एक ही बार। ऐसा क्यों है कि कई चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक ही बार बनानी है, मतलब कि जैसे हेडर है वो एक पेज में एक ही बार आएगा तो उसके लिए आप आईडी ले सकते हैं। जैसे फुटर है वो एक पेज में एक ही बार आएगा तो उसके लिए आप आईडी ले सकते हैं, आईडी फुटर। मगर क्लासेस आप बहुत बार ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ डिसजेंडेंट सेलेक्टर्स होते हैं कुछ। एक तो बेसिक सेलेक्टर्स की है, उसका थोड़ा सा ऊपर वर्जन जो होता है वो डिसजेंडेंट सेलेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या है, जैसे एक तो होता है सिंपल, आपने एंकर लिया और उसके अंदर CSS लिख दी, वो तो सारे पेज के सारे एंकर्स में इंप्लीमेंट हो जाएगी। मगर यहाँ पर ये आपने क्या कहा, जहाँ पर आईडी हेडर है उसके अंदर जो एंकर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे ये CSS इंप्लीमेंट हो जो इसके अंदर लिखी जाए, तो आपने इसमें थोड़ी स्पेसिफिकेशन कर दी। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे
पेरेंट सेलेक्टर और इसको चाइल्ड सेलेक्टर। तो यहाँ पर हमने मोर स्पेसिफिक कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, लिस्ट नाम की क्लास जहाँ पे लग रही है उसके अंदर जितने भी पी आ रहे हैं उन सब पर ये CSS इम्प्लीमेंट हो, ना कि पूरे पेज के पैराग्राफ टैग्स पे। नीचे भी एक ऐसे ही मिलता जुलता एग्जांपल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूएल। यूएल के बाद देखिए स्पेस नहीं है, यूएल हैश मेन्यू। इसका मतलब कोई ऐसा यूएल जिस पर मेन्यू नाम का आईडी लगा हुआ है उसके अंदर जितने भी एल आ रहे हैं उन पे ये CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी जो इसके अंदर लिखी जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप के बेसिक सेलेक्टर्स हैं। फ्यूचर में आ जाके आप देखेंगे और भी एडवांस सेलेक्टर्स आते हैं जो बहुत ही सारे हैं, मोर देन 50 हैं। वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। थैंक यू।